नमस्कार। वक्फ बिल को लेकर लगातार सियासी उठापटक चल रही है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन अब इस विरोध में एनडीए के सहयोगी दल भी शामिल होने लगे हैं। जी हां, मणिपुर में एनडीए के सहयोगी दल एनपीपी के विधायक ने भी वक्फ बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है। एनपीपी के विधायक का कहना है कि वक्फ बिल में जो संशोधन किए गए हैं वो ठीक नहीं है, और इस तरीके से आरोप लगाते हुए वक्फ बिल पर बयान देने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक याचिका दाखिल कर दी है। दोस्तों, बिहार में जेडीयू में भी लगातार इस्तीफे चल रहे हैं। जेडीयू भाजपा के साथ गठबंधन में है और जेडीयू में मुस्लिम नेता लगातार इस्तीफे दे रहे हैं। इसके बाद मणिपुर में एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी के भी विधायक ने अब एक याचिका वक्फ बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। जो विधायक है उनका नाम शेख नूरुल हसन बताया जा रहा है। इन्होंने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो याचिका दायर की है, इसके बाद इन्होंने कहा है कानून में किए गए संशोधन मनमाने प्रतिबंध लगाता है और इस्लामी धार्मिक बंदोबस्तों पर राज्य नियंत्रण बढ़ाता है। वक्फ कानून में किए गए बदलाव वक्फ के धार्मिक चरित्र को विकृत करेंगे और साथ ही वक्फ और वक्फ बोर्डों के प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, वक्फ बिल में जो संशोधन किए गए हैं, इसको लेकर के विधायक ने नाराजगी जताई है। शेख नूरुल हसन ने नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका वक्फ बिल के विरोध में दायर की है। इससे पहले मणिपुर में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता ने वक्फ बिल का विरोध किया था, तो मणिपुर की जनता ने उनके घर में तोड़फोड़ की थी और उनके घर में आग लगा दी थी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वक्फ बिल को वापस लेने की बात भी कही थी। तो दोस्तों, बिहार हो या मणिपुर या फिर देश का कोई अन्य राज्य, लगातार वक्फ बिल का विरोध हो रहा है। लगातार मुस्लिम संगठन सड़कों पर हैं, वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और सरकार से इसे वापस लेने को कह रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी दिलवाने के बाद कानून भले ही बना दिया गया हो, लेकिन लगातार मुस्लिम संगठन, विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और इसके खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। दूसरी तरफ जब ये खबर हम आपको बता रहे हैं, यानी कि मणिपुर में नेशनल पीपल्स पार्टी के विधायक शेख नूरुल हसन की तरफ से जो याचिका दायर की गई है, इसके अलावा जेडीयू के भी कई नेताओं ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कई मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और अब इन याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख भी सामने आ गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो सीजेआई की बेंच है, यानी संजीव खन्ना की बेंच इस पर सुनवाई करेगी 16 अप्रैल को। कई मुस्लिम संगठनों का, कई मुस्लिम लोगों का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगा। फिलहाल देखना होगा कि वक्फ बिल के विरोध में जिस तरीके से बीजेपी के तमाम सहयोगी दल याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं और एनडीए का और अपनी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, इससे बीजेपी को कितना तगड़ा झटका लगता है। फिलहाल खबर आपको कैसे लगी, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।